हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं पंजाब में। तो पंजाब में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अरे यार, वहां पर मक्का द रोटी, सरसों द साग, राजमा और कर्ड और घी जो है वो काफी ज्यादा खाया जाता है। जब हमने इन सब का कारण जानना चाहा तो हमने देखा कि अरे ये जितने भी चीजें हैं वो पंजाब में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मक्के की खेती ज्यादा होती है, वहां पर मवेशियों को पाला जाता है जिसकी वजह से कर्ड घी बड़ी आराम से मिलता है। तो इन सब चीजों को आप समझिए, जो भी प्लेस पर आप रह रहे हैं वहां का एक फूड आइटम होगा जो काफी ज्यादा फेमस होगा। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो चीजें वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है, जिसकी वजह से लोग उसे खाते खाते उसके आदी हो चुके हैं। आप बंगाल में चले जाइएगा तो लोग मछली और भात जो है वो काफी ज्यादा खाते हैं। मतलब फिशेस एंड राइस, समझ में आया क्या? तो यही कारण होता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ईच डिशेस इज मेड फ्रॉम वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी ईट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा डिश होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा डिश हो गया रोटी, तो वो एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। जैसे रोटी जो होता है वो हम लोग आटा में जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं और उसके बाद उसे एक तावे पर गर्म करते हैं तो हमें रोटी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा एंड वाटर क्या हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गया किसके लिए, रोटी के लिए। तो जितने भी डिशेस होते हैं वो एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं? प्राय हम लोग प्लांट और एनिमल से पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आटा आटा कहाँ से आया होगा? ये आया होगा वीट से, और वीट कहाँ से आया है? प्लांट से आया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना होगा। Ingredients contains important components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो देखिए, जो भी हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है ना, तो इंग्रेडिएंट्स जो होता है ना वो हमारे बॉडी को जरूरी होता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स में पाए जाते हैं वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होते हैं। अब देखिए, फूड जो होता है ना, फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स होता है और साथ ही साथ फूड के अंदर वाटर भी होता है। तो ये फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स और वाटर क्यों चाहिए? देखिए, डाइटरी फाइबर्स और वाटर जो होता है ना वो हमें खाने को पचाने में बड़ा मदद करता है, इसीलिए ये दोनों हमें जरूरी होता है। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले आयोडीन का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो I2 ऐसे हम लोग लिखा जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप सिंबल लिखेंगे आप समझ लीजिएगा कि यार ये तो आयोडीन है। तो आयोडीन का सोल्यूशन हम लोग कैसे बनाते हैं? हम लोग थोड़े से आयोडीन ले लेते हैं और थोड़े से पानी उसमें ऐड कर देते हैं, जिसके कारण हमें मिल जाता है आयोडीन का सॉल्यूशन। अब देखिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे लेना है? यदि हम लोग 2 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लें और यदि 100 ml वाटर ले लें तो हमें मिल जाएगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CuSO4 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, यानी कि कॉपर सल्फेट है। अगेन हम लोग कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आपको अगेन 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेना पड़ेगा और 100 ml वाटर लेना पड़ेगा। दोनों को मिलाएंगे तो हम लोगों को कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिलेगा। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaOH। देखिए, हम ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो हम टेस्ट करने वाले हैं फूड के अंदर प्रोटीन है कि फैट है कि कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हम इन्हीं सॉल्यूशनों का यूज करके हम लोग करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च के बारे में। तो देखिए, कोई भी फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं है, जैसे कि हमारा पोटैटो है, तो पोटैटो के अंदर स्टार्च है कि नहीं है हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों ने पोटैटो को 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ इंग्रेडिएंट्स हम लोग ले लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पोटैटो ले लिया है। साथ ही साथ इसमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप जो आयोडीन सॉल्यूशन है ना इसके ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन हम लोगों ने डाल दिया। अब कुछ देर तक हम इंतजार करेंगे। जब हम कुछ देर तक इंतजार करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर हो गया है वो ब्लू ब्लैक हो गया है, यानी कि हमारे पोटैटो के अंदर क्या है? तो हमारे पोटैटो के अंदर क्या है? तो स्टार्च है। समझ में आया क्या? अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो क्या करना है,
सबसे पहले कोई भी सबस्टांस ले लीजिए और उसको पाउडर करना है, मतलब उसको पीस देना है, ठीक है। तो पाउडर कर लिया, पहले से पाउडर्ड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पाउडर तो हम लोगों को करना पड़ेगा। अब देखिए उसमें क्या करिए, 10 ड्रॉप्स वाटर उसमें ऐड कर दीजिए ताकि उसका एक पेस्ट बन सके। अब आपने पेस्ट भी बना लिया। अगेन अब आप क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स जो है 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन जो है उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद होगा क्या कि यदि कलर हमारा वायलेट कलर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि यार इसके अंदर जो हम लोगों ने जिस सब्सटेंस को पाउडर किया है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर प्रोटीन है। तो आप देखिए यदि कलरेशन जो कलर है वो काफी ज्यादा चटकदार हो तो आप समझ लेना है कि उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा। क्या उसमें यदि स्टार्च ज्यादा होगा तो ये उसके चटकदार से हमें पता चल जाएगा कि प्रोटीन ज्यादा है या कम है। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ फैट। जैसे आपने समोसा लेके आया होगा और एक सफेद पेपर पर लेके आया होगा, आप देखते होंगे कि उस सफेद पेपर के ऊपर क्या हो गया होगा, ऑयली पैचेज आ गए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो ट्रांसलूसेंट हो गया होगा। उसके आर पार आप देख सकते हैं धुंधला, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यार जो है हम लोगों ने जो भी चीजें लेके आया है उसके अंदर क्या है, फैट्स है। ऑयल के अंदर जो होते हैं वो फैट्स होते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फैट का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है, किसी भी सबस्टांस को एक पीसेस ऑफ पेपर लेना है, उसके अंदर रैप कर देना है, ठीक है, उसके बाद उसको क्रश कर देना है। क्रश किया, यदि ऑयली पैचेज आ गए तो हम लोग कहेंगे कि साफ फूड के अंदर जो है वो स्टार्च जो है वो मौजूद है। आइए बात कर लेते हैं, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो हमारे बॉडी के लिए आखिर करते क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, समझ में आ गया। जितना ज्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगा। साथ ही साथ फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यदि 1 ग्राम फैट ले लेंगे वो और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो 1 ग्राम फैट जो होगा हमें ज्यादा एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के। अगेन आप एक चीजें और देख सकते हैं कि जैसे देखिए जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज्यादा होंगे उस फूड को हम लोग कहेंगे कि यार ये फूड जो है एनर्जी गिविंग फूड है। अगेन आप बात कर लेते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए नीडेड है। क्यों प्रोटीन्स नीडेड है, क्योंकि हमारे बॉडी को ग्रोथ करना है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो डैमेज हो गई है, उनका रिपेयरिंग करना है। तो इसके लिए प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर को नीडेड है। देखिए जो फूड प्रोटीन रिच होंगे ना तो उस फूड को हम लोग कहेंगे कि यार ये फूड जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब देखिए विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो जो भी विटामिन होते हैं ना वो हमारे बॉडीज को डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। विटामिन हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स आईज टीथ एंड गम हेल्दी। यानी कि विटामिन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जो भी बोन्स हो गए, आईज हो गया, टीथ हो गया, गम हो गया, उसको हेल्दी रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो हम लोगों का अगला पॉइंट है विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो जितने भी विटामिन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। अब देखिए ग्रुप ऑफ विटामिन आर नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी कि एक विटामिनों का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। देखिए हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता होती है विटामिन के लिए। और यदि हम चाहते हैं कि हमको अच्छा हेल्थ मिले तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है। मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अधिकतर जो फूड आइटम्स होते हैं ना उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो होता है। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को वाटर चाहिए और साथ ही साथ डाइटरी फाइबर चाहिए ताकि हम कंप्लीट डाइजेशन कर सके और जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर सके और अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग फेसेस के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल सके। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग रफेज के बारे में। तो रफेज को हम लोग देखते हैं कि जितने भी डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना उसको हम लोग रफेज के नाम से जानते हैं।
और आप ये जानकर हैरान होंगे कि रफेज जो होता है ना वो एक प्लांट प्रोडक्ट है, यानी कि ये प्लांट से ही मिलेगा हम लोगों को। साथ ही साथ ये रफेज करता क्या है, जैसे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारे बॉडी के अंदर, उससे हमें निजात दिलाता है। ठीक है। और देख सकते हैं जो ग्रेन्स हम लोग खाते हैं, जो पल्सेस खाते हैं, जो पोटैटोज होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब के सब जो होते हैं ना रफेज के सोर्स होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये प्लांट प्रोडक्ट्स है। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। रोल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का क्या रोल है? तो देखिए सबसे पहले हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड। तो वाटर क्या करता है? और वाटर जो होता है ना हमारे बॉडी को हेल्प करता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो इसी को वाटर जो है वो मदद करता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब होंगे ना बॉडी के द्वारा, उसी का तो यूज हमारा बॉडी करता है ताकि ग्रोथ कर सके, मेंटेन गुड हेल्थ के लिए। देखिए हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्टेज, कहने का मतलब ये है कि जो वेस्ट होता है ना वो हमारे बॉडी से बाहर हमें निकालना जरूरी है। यदि वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर रह गया ना तो वेस्ट जो है वो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। तो वाटर के मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के जो वेस्ट है वो बाहर निकाल देते हैं। और ये हम काम करते हैं यूरिन के माध्यम से और साथ ही साथ स्वेट के माध्यम से। ठीक है। ठंडी के दिनों में क्या होता है ना कि यूरिन ज्यादा निकलता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। वहीं पर गर्मी के दिनों में क्या होता है, पसीने ज्यादा निकलते हैं। और ये दोनों माध्यम होता है ताकि हमारे बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर फेंका जा सके। देखिए वी गेट वाटर बाय ड्रिंकिंग मिल्क, टी एंड फूड वी ईट। देखिए हम लोग वाटर कहाँ से मिलता है? जो भी चीजें हम रोज पानी पीते हैं वहां से हमें वाटर मिल जाता है। चाहे यदि कोई भी मिल्क हो गया, टी हो गया या कोई भी बीवरेज चीजों को हम लोग यदि पियेंगे, जो पीने योग्य चीजें जो लिक्विड है वहां से हमें वाटर मिल जाता है। साथ ही साथ देखिए जो हमारा फूड है उसके अंदर भी वाटर होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम फूड को कुक करते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। और वो वाटर जो होता है वो फूड के अंदर होता है। और जब हम लोग फूड लेते हैं तो फूड के साथ साथ वो वाटर भी हम लोग ले लेते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को वहां से भी वाटर मिल जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें देखिए कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना वो लॉस कर जाता है फूड से। तो सबसे पहला कारण ये है कि व्हेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स है उसको सबसे पहले हम लोग काट लेते हैं। तो काट ले लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स कट गया। ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है वो ओपन हो गया। अब इसको हम यदि वॉश करेंगे ना तो इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाएगा, वॉश अप हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कट करने के पहले ही हमें वेजिटेबल्स जो है वो हमें वॉश कर लेने चाहिए। अगेन दूसरा चीज है रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राइस को या पल्स को काफी ज्यादा रिपीटेडली क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ऐसा अपने को नहीं करना है। यदि ऐसा अपने को करेंगे तो इससे क्या होता है ना कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो राइस से और पल्सेस से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें वॉश करना है, बहुत ज्यादा वॉश नहीं करना है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि एक्सेस हीटिंग कॉजेज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यदि आप बहुत ज्यादा एक्सेस हीटिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि दूध को गर्म कर रहे हैं और काफी देर तक वो दूध को गर्म करते हैं। सब्जी बना रहे एक एक घंटा तक सब्जी जो है वो बिल्कुल भी उसको पूरी तरीके से काफी ज्यादा उसको हीट देते हैं, जिसकी वजह से उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होगा ना वो काफी ज्यादा कम होगा। ऐसा अपने को नहीं करना है। अपने को पकाना है, खाने को हीट तो देना है लेकिन हम लोगों को लिमिटेड हीट देना है। साथ ही साथ देखिए जो हमारा विटामिन सी होता है ना वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है फूड में से जब हम उसे हीट करते हैं, इसीलिए ज्यादा हमें हीटिंग नहीं करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट होता क्या है? देखिए जैसे कि कोई भी डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कब कहेंगे, व्हेन वी हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। तो देखिए जो भी हमारे बॉडीज को नीडेड है न्यूट्रिएंट्स, यदि वो हमको मिले और मिलने के साथ साथ राइट अमाउंट में मिले, ना ज्यादा मिले ना कम मिले, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही न्यूट्रिएंट्स यदि हमें मिले, तो उस डाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट करते हैं। और बैलेंस डाइट में आपका रफेज भी और वाटर भी हमें प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहना चाहिए, तभी डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं डिफिशियंसी डिजीज आखिर होती क्यों है। तो डिफिशियंसी डिजीज होने के पीछे कारण वो ये होता है कि यदि कोई भी न्यूट्रिएंट काफी लंबे समय तक के लिए हमारे फूड के अंदर से लैक है, मतलब वो हम ले ही नहीं रहे, तो जिसकी वजह से हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपके जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन्स का यदि लैकनेस है
तो इससे क्या होगा, जो ग्रोथ होगा ना वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो कलर, हेयर आप देख सकते हैं, हेयर का कलर बहुत सारे लोगों का सफेद हो जाता है। आप कहिए कि भैया आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की क्या है, कमी है। साथ ही साथ जो स्किन डिजीज हो गया, स्किन के अंदर बहुत सारे डिजीज होते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, आपका लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। डायरिया भी किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से ही होता है। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि ग्रोथ जो होता है ना, कैन स्टॉप कम्प्लीटली। यदि हमारे फूड के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी तो हमारा ग्रोथ पूरी तरीके से रुक सकता है। और साथ ही साथ हमें, क्योंकि कमजोरी भी होगा, देखिए प्रोटीन की कमी की वजह से ग्रोथ रुकेगा और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हमें बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग सम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए को जब हम लोग देखते हैं तो विटामिन ए की कमी की वजह से हमें हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि हम लोगों का विजन जो होता है ना वो लॉस कर जाता है, हम लोग देख ही नहीं पाते। सेकेंड होता है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी की कमी के, विटामिन बी 1 की कमी की वजह से हमें बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी के कारण क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और हमारे पास एनर्जी नहीं बचती है ताकि हम लोग काम कर सके। विटामिन सी की कमी की वजह से हमें होता है स्कर्वी। स्कर्वी की वजह से हमारा जो ब्लीडिंग गम्स गम्स के अंदर जो होते हैं वो खून होने लगता है। और साथ ही साथ यदि आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो होगा ये कि जो आपका घाव होगा ना वो लंबा टाइम लेगा ताकि वो भर सके। अब बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से हमें होता है रिकेट्स। और रिकेट्स की वजह से क्या हो जाता है, हमारा बोन्स जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का जो बोन्स है वो बेंड कर जाता है, उनको क्या हुआ है, रिकेट्स हुआ है और विटामिन डी की उनको कमी है। कैल्शियम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कैल्शियम जो होता है ना वो क्या करता है, जैसे कि बोन्स होते हैं ना और टूथ डिके को, कैल्शियम की कमी होगा तो बोन्स और टूथ डिके तेजी से होगा। इसीलिए जिसको भी कैल्शियम की कमी होती है उसको कहा जाता है कि आप मिल्क पीजिए, दूध पीजिए, दूध के अंदर कैल्शियम होता है और उससे बोन्स जो है वो स्ट्रांग बनते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर की वजह से हमारा जो ये नेक वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से स्वेलन हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर आयरन की कमी से होता है हमें एनीमिया। एनीमिया में क्या हो जाता है, हमारे बॉडी जो होता है वो वीक हो जाता है, हमें कमजोरी महसूस होती है। ये चैप्टर का कंप्लीट एंड होता है। यदि वीडियो अच्छी बनी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें सारे वीडियो प्रत्येक क्लासेस के अवेलेबल होने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर।